वेलकम गाइज आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल SRV क्लासेस पे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप भी अगर आए हैं इस पे आर्ट्स ऑफ टीचिंग का प्रीवियस ईयर का डिस्कशन देखने, तो अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप में, अपने परिजनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को ट्रेंडिंग में ज़रूर लाइएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। अधिगम क्या है? अधिगम क्या है बताइए। निरंतर प्रक्रिया है, व्यवहार में परिवर्तन है, हस्तांतरणीय है, क्या है? ये सभी है अधिगम। शिक्षण का निर्जीव ध्रुव बिंदु है, कौन? सेकंड का पाठ्यक्रम निर्जीव ध्रुव बिंदु है। उपलब्धि आधारित उद्देश्य है, कैसा उद्देश्य है? 3 का मापन योग, साध्य योग, लक्ष्य उन्मुखी, या ये सभी। उद्देश्य का महत्व है, कैसा महत्व है? 4 का लक्ष्य को परिभाषित करने में, क्रिया की पहचान करने में, निर्णय मार्गदर्शित करने में, या उपरोक्त में से सभी। नवीन ज्ञान का सृजन अधीन है। 5 का ए संज्ञानात्मक क्षेत्र से। शिक्षण विधि निर्भर होता है, कैसे निर्भर होता है? 6 का छात्र की प्रवृत्ति और उम्र पर, शिक्षा की अनुपतता पर, अनुदेश के उद्देश्य पर, उपरोक्त में से सभी पर। मस्तिष्क मंथन शामिल है, किस पर शामिल है मस्तिष्क मंथन? 7 का आगमन विधि में। बी। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। शैक्षिक भ्रमण विधि विकसित करती है, किसमें? 8 का सहयोगी प्रवृत्ति या सृजनात्मक गुण या प्रयत्नक्ष ज्ञान, ये सभी। पाठ्य योजना में शिक्षण बिंदु है, पाठ्य योजना में शिक्षण बिंदु क्या है? 9 का शिक्षक केंद्रित है। ब्लूम का वर्गीकरण शिक्षक की मदद करता है, कैसे मदद करता है? अधिगम उद्देश्य के वर्गीकरण में, संज्ञानात्मक स्तर के अधिगम आंकने हेतु, भावात्मक अधिगम आंकने हेतु, उपयुक्त में से सभी। सूक्ष्म शिक्षण की कुल अवधि होती है, कितने मिनट का होती है? 36 मिनट का होती है सूक्ष्म शिक्षण का कुल अवधि। अभिक्रमित अनुदेशन का उपयोग किया जाता है, कैसे किया जाता है? अभिक्रमित अनुदेश का उपयोग किया जाता है 12 का ए निदान में। अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली के उद्देश्य हैं 13 का सी। 14 क्वेश्चन नंबर बताइए। सीखने की अक्षमता है, सीखने की अक्षमता क्या है? 14 का ऑप्शन नंबर तंत्रिका विकार है। कक्षा प्रबंधन के अधिगम गतिविधियों में शामिल नहीं है, कैसे शामिल नहीं है? छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा से। पुस्तकालय प्रदान कर सकते हैं, कैसे प्रदान कर सकते हैं? 16 का भौतिक सामग्री, डिजिटल सामग्री, या ये भी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पुस्तकालय के लिए आवश्यक है? अधिगम, खेल, टहलना, या इनमें से कोई नहीं? अधिगम। एक शिक्षक को पूछना चाहिए, क्या पूछना चाहिए? अर्थपूर्ण प्रश्न पूछना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की असफलता का मुख्य कारण है? विषय के ज्ञान पर पकड़ का अभाव, ये असफलता का मुख्य कारण है। शिक्षण को अपने शिक्षण कला में महारत हासिल करना चाहिए, कैसे हासिल करना चाहिए? सभी शिक्षण विधियों में समान रूप से। ज्ञान है, क्या है? ज्ञान कैसा है? 21 का ए सूचना। निर्माणात्मक मूल्यांकन किया जाता है, कैसे किया जाता है? 22 का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। रुचि के मूल्यांकन के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? 23 का निर्धारण मापनी से। निम्नलिखित में कौन पाठ्यचर्या प्रारूप का प्रयोग
प्रकार नहीं है, सॉरी। 24 का शिक्षक केंद्रित। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या की प्रकृति नहीं है? 25 का सक्रिय। बताइए 26 क्वेश्चन नंबर का, प्रजातंत्र के सामने बैठन सबसे बड़ी चुनौती क्या है? 26 का कट्टरवाद सबसे बड़ा चुनौती है। शिक्षक को सभी छात्र के साथ व्यवहार करना चाहिए। कैसे व्यवहार करना चाहिए? दोस्त की तरह व्यवहार करना चाहिए। विफलता हमारी सर्वोत्तम शिक्षक हो सकता है अगर 28 का सी, अगर हम विफलता का कारण जान लेते हैं एवं पहले से ज़्यादा उत्साहित होकर श्रम करते हैं। चॉक बोर्ड एक प्रकार की शिक्षण सामग्री है। कैसा? दृश्य, श्रव्य, इनमें से कोई नहीं। 29 का दृश्य है चॉक बोर्ड। टेलीविज़न है, कैसा है? दृश्य सामग्री है। हाँ। 30 का श्रव्य और दृश्य सामग्री दोनों है। दृश्य सामग्री तो है ही, लेकिन श्रव्य दृश्य सामग्री दोनों है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? 31 का बिम्बिसार। ये सब हल्के हल्के क्वेश्चन आप लोग आंसर दीजिए। अब कहा कि इस पे अब आ गया ना जीके का क्वेश्चन, इसके बाद आएगा साइंस का क्वेश्चन, तो ये सब खुद से आंसर दीजिए। हम तो वैसे ही करेंगे, क्वेश्चन और आंसर का ही डिस्कशन है मेरा, तो आप लोग आंसर पहले दिया कीजिए। हम क्वेश्चन तो शो कर ही दे रहे हैं पूरा, उससे पहले आप आंसर ढूंढ के रखें हमसे पहले। तो 31 का आंसर क्या होगा? कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? ये बिम्बिसार था। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल है? जलोढ़ का, लाल का, काला का, लेटराइट का? 32 का बताइए। जलोढ़ मिट्टी मतलब बाढ़ वाला। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मनी मार्केट 33 का ट्रेजरी बिल या वाणिज्यिक पत्र या जमा प्रमाण पत्र, ये सभी। फरवरी 1938 में बिहार की निर्वाचित सरकार ने किस कारण त्यागपत्र दे दिया था? 34 का बताइए। राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए त्यागपत्र दिया था। समाचारों में रहा ULPIN किस क्षेत्र से संबंधित विशिष्ट पहचान की संज्ञा है? भूमि संसाधन के। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी धुंध के कारण होती है? अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सांस लेने में समस्या, ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अपशिष्ट नगर ठोस अपशिष्ट शब्द का वर्णन करता है? गैर खतरनाक। जंगल की आग का मुख्य कारण क्या है? मानव गतिविधि। निम्नलिखित में से कौन सा है ग्लोबल वार्मिंग का प्रत्याशित प्रभाव है? कौन है? 39 का बताइए। समुद्र के स्तर में वृद्धि, वर्षा बादलना, रेगिस्तान का विस्तार, ये सभी। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में हुई थी। हम लोग का आज का डिस्कशन यहीं पे समाप्त होता है। 30 आर्ट्स ऑफ टीचिंग का क्वेश्चन, 5 जीके क्वेश्चन, 5 साइंस का क्वेश्चन नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे। इसका नेक्स्ट वाला प्रीवियस ईयर 7 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तब तक बने रही हमारे यूट्यूब चैनल, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल SRV क्लासेस पे। हम लोग इस पे लगातार प्रीवियस ईयर का कंटेंट बैक टू बैक ला रहे हैं। आप लोग इस चैनल पे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों को बताएं कि यहाँ पे फ्री कंटेंट और नो इधर उधर की बात है, सीधा ओनली क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन किया जा रहा है। ये आप लोग का 10 मिनट का ही एक वीडियो रहता है। इसमें आप अपना ईयरफोन ब्लूटूथ लगा करके
10 मिनट आराम से शांति से बैठ कर के इसको सुन लें। इससे आप लोगों का पूरा सिलेबस, पूरा आर्ट्स ऑफ टीचिंग, पूरा साइंस, पूरा और जीके जीएस कवर हो जाएगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। कंटेंट अच्छा लगे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ख़राब लगे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।